हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा ऊन पे। जैसा कि आपको पता है कि ऊन क्या है, एक प्राकृतिक प्राणिज प्रोटीन रेशा है और ये प्राणियों के बालों से प्राप्त होता है। वो जो प्राणी होते हैं जैसे आपका भेड़ हो गया, बकरी हो गया, चिर हो गया, खरगोश हो गया, लामा हो गया, यानी ऊँट हो गया, बैक्टीरियन ऊँट हो गया, इन सब से क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है। ऊन के इतिहास की बात करें तो ऊन का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। यानी देखा जाए तो अंग्रेज़ जो इतिहासकार थे वो उनका मानना है कि प्रारंभिक रोमनों ने ही इंग्लैंड में भेड़ों के पालन पोषण को प्रोत्साहित किया था और लगभग 800 ईसा में क्या हुआ था, इंग्लैंड में ही ऊन की बुनाई प्रारंभ की गई थी और ऐसा माना भी जाता है। और सर्वप्रथम की बात की जाए कि सर्वप्रथम ऊन की जो बुनाई हुई थी कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में ही हुआ था और इंग्लैंड में ही देखा गया था। 13वीं सदी की बात है तो स्पेन में जो पाई जाने वाली मेरनो भेड़ थी तो उससे जो ऊन प्राप्त होता था उसे मेर्नो ऊन बनाया जाता था। फिर भारत में बात की जाए तो भारत में भी प्राचीन काल से ही ऊन देखा जा रहा है। जब महाभारत में क्या हुआ था, धृतराष्ट्र द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण को 10,000 कश्मीरी साल उपहार देने का दृष्टांत हुआ था। किसमें? महाभारत में। किसको देने के लिए? भगवान श्री कृष्ण को कितना साल? 10,000 कश्मीरी साल देने के लिए, उपहार देने के लिए प्रण किया गया था। 18वीं शताब्दी की बात की जाए तो 18वीं सदी की बात की जाए तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्रसिद्ध कश्मीरी पश्मीना शाल ये भारत के बाज़ारों के अतिरिक्त कहाँ देखा गया था? अफ़गानिस्तान, एशिया, ईरान तथा यूरोप के बाज़ारों में प्रचलित था। और यूरोप में इस शालों की इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि कश्मीर में जो शाल था, शाल के उद्योग में पेचले ले जाया गया और तभी से ये क्या हो गया, अवनत काल इसका प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता पश्चात सरकार के प्रोत्साहन से यह उद्योग अपने स्वर्ण काल में लौटने लगा और वर्तमान में भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना प्रमुख क्या हो गया, ऊन उत्पादक देश बन गया। अब बात करें कि ऊन की प्राप्ति के स्रोत, तो ऊन के कई सारे प्राप्ति के स्रोत हैं, यानी कई सारे प्राणियों से प्राप्त होते हैं। जैसे आपका है अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी की बात की जाए तो इसके जो बाल को क्या कहते हैं, इसकी बाल की जब कटाई होती है तो उसको क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। और जब भेड़ के बाल जो शरीर से बाल को उतारते हैं तो उस प्रक्रिया को शेयरिंग कहा जाता है। यहाँ अंगोरा बकरी के बारे में हम देखेंगे तो इसके बाल को क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। अब वर्तमान में ये जो अंगोरा बकरी होता है, इसके जो भेड़ हैं कहाँ ऊन प्राप्त होते हैं? वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका में इस प्रजाति के भेड़ों से क्या होता है? ऊन प्राप्त किया जाता है। दूसरा है कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी की बात की जाए तो इसमें पश्मीना बकरी के नाम से भी जाना जाता है और ये कश्मीर के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में पाया जाता है। और इस ऊन में क्या होता है? 2 परतें पाई जाती हैं। जो ऊपर का परत होता है वो उसके रेशे जो होते हैं खुरदुरे होते हैं और जो नीचे रेशा होता है उसके जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो आपका है अंगोरा खरगोश। अंगोरा खरगोश की बात की जाए तो इससे जो प्राप्त ऊन के जो रेशे हैं कोमल होंगे और रेशम की जो सतह होती है उसके समान चमकदार होंगे और इसका जो ऊन होता है, ऊन का जो रंग होगा कैसा होगा? सफ़ेद होगा। लामा जो ऊँट की एक प्रजाति है और इसके जो रेशे होते हैं वो भारी होते हैं, घने होते हैं और इसका रंग की बात की जाए तो रंग होता है धुंधला और पीला होता है। अगला जो पॉइंट है आपका है अल्पाका। अल्पाका क्या होता है? ये छोटे कद वाला पशु है और इससे प्राप्त जो ऊन के रेशे होते हैं लगभग कितने इंच के होते हैं? 12 इंच के होते हैं और ये भी क्या है? एक ऊँट की प्रजाति है। अगला है बिक्यूना। बिक्यूना से जो ऊन प्राप्त होते हैं गर्म ऊन प्राप्त होते हैं और गर्म कोट बनाए जाते हैं। एक बात की जाए कि विश्व का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महंगा कोट कौन सा है? मिंक कोट है। किससे बनाया जाता है? तो बिक्यूना से बनाया जाता है। अगला है ऊँट के बाल। ऊँट के बाल की बात की जाए तो ये मंगोलिया में ऊँट से भी ऊन प्राप्त की जाती थी और इसमें ऊँट के गर्दन व पेट के ही बाल उपयुक्त होते थे, यानी कि ऊँट के बाल में। अब क्या देखेंगे? ऊन के रेशों का वर्गीकरण। ऊन के रेशे का वर्गीकरण की बात की जाए तो कई सारे बिंदु हैं। जैसे मेमने से प्राप्त ऊन। मेमने से प्राप्त ऊन का आशय है कि जो भेड़ का बच्चा होता है उसी को मेमना कहा जाता है। जब भेड़ का बच्चा 6 से 9 माह का हो जाता है तब उसके शरीर से जो बाल उतार लिया जाता है इसी को क्या कहा जाता है? मेमना का ऊन कहा जाता है। और ये ऊन क्या होता है? चमकदार होता है और अच्छी क्वालिटी की होती है
परंतु इसमें क्या होता है, मजबूती का अभाव होता है, मजबूत थोड़ा कम होता है। दूसरा जो पॉइंट है होगेटून, होगेटून की बात की जाए ना कि जब भेड़ परिपक्व हो जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, लगभग 12 से 14 माह का हो जाता है, तब उसकी ऊन को निकाल लिया जाता है। और मजबूती की बात करें तो ये उत्तम होता है और इसका उपयोग किसके रूप में होता है, ताने के रूप में होता है, यानी लंबाई धागे के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे बिदर ऊन क्या होता है कि एक बार जब किसी प्राणी के शरीर से बाल उतारा जाए, फिर पुनः दोबारा उतारा जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, बिदर ऊन कहते हैं। और इस भेड़ में लगभग 14 माह की भेड़ के बारे में ऐसा होता है। और इस ऊन का रंग की बात की जाए तो मटमैली होती है, गंदी सी होती है। अगला है कोट्टी ऊन। कोट्टी ऊन क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति वातावरण में पले बढ़े भेड़ के जो बाल उतारे जाते हैं, यानी कि ऊन जो उतारे जाते हैं, उसी को कोट्टी ऊन कहते हैं। ये क्या होता है, चमक रहित होता है और इसका जो ऊन होता है कड़ा होता है, रूखा होता है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दरी वरी बनाने के लिए किया जाता है। अगला जो पॉइंट है आपका है खींची गई ऊन। खींची गई ऊन मतलब होता है ने जिन भेड़ों को मांस के लिए लोग मांस खाने के लिए मार देते हैं और उनके शरीर पे क्या करते हैं, रसायन लगा करके उनके खाल से बालों को खींच कर निकाल लेते हैं, उसी इस प्रकार की ऊन को क्या कहा जाता है, खींची गई ऊन कहा जाता है, जिसको पुल्ड ऊन कहते हैं। और ये क्या होता है, निम्न श्रेणी का ऊन होता है। अगला है मृत ऊन, यानी कि जब भेड़ किसी आकस्मिक घटना से या मतलब कुछ भी उसको हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी मृत शरीर से जो बाल निकाला जाता है उसी को मृत ऊन कहा जाता है। ये भी निम्न श्रेणी का होता है। अगला है टेगलाक ऊन। टेगलाक ऊन की बात की जाए तो ये भी निम्न श्रेणी का होता है, यानी टूटा फूटा भेड़ से भद्दा होता है। कारपेट ऊन की बात की जाए तो ये भी निम्न श्रेणी का होता है और इससे क्या बनाया जाता है, दरी बनाया जाता है, गलीचे बनाए जाते हैं, आदि में प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे क्या, ऊन की श्रेणी के बारे में, यानी कि ऊन की श्रेणी के बारे में देखेंगे तो विश्व में बात की जाए तो लगभग 40 प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं, वो भेड़ के ही हैं। और उसमें क्या देखा गया, उनके निवास स्थल से मायने रखता है, जैसे किस जलवायु, कौन से पोषण आदि का उन पर क्या होता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी कहीं की ऊन जो होगी नरम होगी तो कहीं की कड़ी होगी। किसी स्थान के भेड़ या अन्य जानवर जो होते हैं जो उनसे प्राप्त ऊन होता है तो कहीं मोटी होगी तो कहीं पतली होगी। तो इनको भी ग्रेड दिया गया था और ग्रेड कितना दिया गया था, 4 ग्रेड दिया गया था। बात की जाए प्रथम श्रेणी की ऊन की, तो इसमें क्या होता है, मेरिनो नामक एक भेड़ होती है, जो उससे जो ऊन प्राप्त होता है ये सर्वोत्तम होता है, यानी सबसे अच्छा होता है, मजबूत भी होता है। और इन ऊन में सल्क की संख्या लगभग 1000 प्रति इंच तक होती है। और सर्वाधिक सल्क की बात की जाए तो मेरिनो भेड़ में ही होती है और ये श्रेष्ठ ऊन की प्रचालक होता है और इससे सर्वोत्तम जो सबसे महंगे ऊनी वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो इनको ग्रेड कौन सा दिया गया था, प्रथम स्थान का दिया गया था। और इनके जो बाल होते हैं 1 इंच से लेकर के 5 इंच तक होते हैं। द्वितीय श्रेणी की बात की जाए तो द्वितीय श्रेणी का जो होगा ये अधिकतर कहाँ देखा गया था, स्कॉटलैंड में देखा गया था, आयरलैंड में देखा गया था। और ये जो ऊन जो मतलब भेड़ होते हैं इनके जो रेशे की लंबाई होती है वो 2 से 4 इंच तक होती है और इनमें पर्याप्त मात्रा में सल्क नहीं होते हैं। इससे क्या बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, जर्सी बनते हैं, आदि बनते हैं। तृतीय श्रेणी की बात की जाए तो तृतीय श्रेणी के ऊन इंग्लैंड की भेड़ों से प्राप्त की जाती है और इसकी जो रेशे होते हैं वो 4 से लेकर के 18 इंच तक होते हैं और कड़े होते हैं और मोटे होते हैं। और इसमें रेशों में क्या होते हैं, सल्क का अभाव दिखाई देते हैं या उन वस्त्रों के निर्माण के लिए कम उपयोगी माना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है चतुर्थ श्रेणी की ऊन। चतुर्थ श्रेणी की ऊन के बारे में बात की जाए तो ये मिश्रित प्रजाति की भेड़ों से प्राप्त होती है और इसके रेशे के जो लंबाई है वो 1 से 16 इंच तक होता है और सतह पर सल्कों का अभाव पाया जाता है इनमें। और जो ऊन के जो रेशे होते हैं मोटे होते हैं, कड़े होते हैं और इनका प्रयोग क्या किया जाता है, दरी कालीन बनाने में किया जाता है। अब देखिए एक ही भेड़ है और एक ही भेड़ के शरीर में 14 किस्म का जो होता है 14 नंबर तक इसमें नंबर दिया गया, श्रेणियाँ दी गई हैं। इसमें नंबर 1 की श्रेणी की ऊन जो होता है सबसे नर्म, महीन और लंबा होता है। यहाँ देखिए एक भेड़ है और भेड़ में क्या किया गया है, 14 नंबर दिया गया है और 14 नंबर में जो पहला नंबर होगा, जो पहले नंबर जहाँ से प्राप्त होगा वहाँ से जो ऊन होगा वो अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे ऊन निर्माण की प्रक्रिया।
ऊन निर्माण की प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें जो मतलब होते हैं कई सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जैसे होता है भेड़ के शरीर से ऊन का उतारना, यानी कि प्रथम जो प्रक्रिया होती है वो भेड़ के शरीर से ऊन को उतार लिया जाता है। इसमें हाथों से या मशीन से भेड़ के शरीर से बाल को काट लिया जाता है और बाल काटने से पूर्व भेड़ को क्या किया जाता है, कीटाणुनाशक घोल में नहलाया जाता है। फिर क्या होता है, यह प्रक्रिया विभिन्न देशों में जलवायु के अनुसार अलग अलग होता है। दूसरा जो है मिल में भेजना। मिल में भेजने का आशय होगा कि इसको क्या किया जाता है, सफाई आदि के उपरांत ऊन को उनकी किस्म के अनुसार श्रेणियों के आधार पर उन्हें अलग अलग बांध करके मिल में भेज दिया जाता है। फिर है अगला तेल लगाना। ठीक है, क्या है, तेल लगाना। तेल लगाने का आशय है कि रंगना और मिश्रित करना। कुछ ऐसे होते हैं बाल जो कड़े होते हैं, रूखेपन उसमें ज़्यादा आता है, तो उसे क्या करते हैं, रसायन लगा करके या तेल लगा करके, जैतून का तेल लगा करके, ग्लिसरीन लगा करके या सूअर की चर्बी लगा करके 14 दिन तक रख देते हैं। इसके बाद रेशों की रंगाई की जाती है और मिश्रित करने की प्रक्रिया में टेगलाग तथा निम्न किस्म की जो ऊन होती है उनको मिलाया जाता है। इनमें कपास यानी रेशे भी मिलाए जाते हैं, जिसमें रेशे क्या होते हैं, तेल लगाने से नरम हो जाते हैं। अगली प्रक्रिया है धुनाई की। धुनाई की प्रक्रिया के दौरान ऊन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहली ऊनी रेशा तथा दूसरा है ब्रेस्टेड रेशा। आपको मतलब इस बिंदु पर निर्माण प्रक्रिया पर हम बाद में बात करेंगे। जो मतलब ऊनी रेशा होता है ये कम अच्छा होता है, लेकिन जो ब्रेस्टेड वस्तु होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इतना जो पॉइंट था इसको देखिए, यानी कि हम लोगों ने किस पर देखा, यानी कि ऊन क्या है, ऊन का इतिहास क्या है, फिर ऊन की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। अंगोरा बकरी है, कश्मीरी बकरी है, अंगोरा खरगोश है, लामा है, अल्पाका है, विक्यूना है, ऊँट के बाल है। ऊन के रेशों का वर्गीकरण के बारे में बात करें तो मेमने से प्राप्त ऊन, होगेट ऊन, बिदर ऊन, कोटी ऊन, खींची गई ऊन, पुल्ड ऊन। ठीक है, ये सारे ऊन की श्रेणियाँ के बारे में बात की जाए तो 4 श्रेणी होंगे। ठीक है, ऊन के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो कई सारे पॉइंट हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।